हाथरस में श्री नारायण साकार हरि उर्फ भोला बाबा के संत समागम में जो हादसा हुआ, उस हादसे के बाद अब पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लेकिन जब एफआईआर दर्ज कराने की बारी आई तो उसमें भोला बाबा को अभी तक एफआईआर में दोषी ठहराया ही नहीं गया है, आरोपी बनाया ही नहीं गया है। जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, उस एफआईआर में अगर बात करें तो ये एफआईआर हुई है सिकंदरा राव थाने में मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य अज्ञात सेवादारों के खिलाफ। इसमें साफ कहा गया है कि आयोजनकर्ता मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर पुत्र राम सिंह निवासी न्यू कॉलोनी दमदमा कस्बा और थाना सिकंदरा राव जनपद हाथरस और अन्य सेवादार सहयोगी थे। आयोजनकर्ता द्वारा उक्त संगठन के पूर्ववर्ती कार्यक्रमों में जुटने वाली भीड़ की लाखों की भीड़ की स्थिति को छिपाते हुए इस कार्यक्रम में करीब 80,000 की भीड़ यानी श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने की अनुमति मांगी गई, जिसके दृष्टिगत पुलिस प्रशासन द्वारा एकत्र होने वाली भीड़ की सुरक्षा, शांति व्यवस्था और यातायात का प्रबंधन किया गया, किंतु उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों और निकटवर्ती प्रदेशों से 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी हो गई। अनुमति की शर्तों का पालन न किए जाने के फलस्वरूप जीटी रोड पर यातायात अवरुद्ध हो गया, जिसे ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सामान्य किए जाने का प्रयास किया जा रहा था कि कार्यक्रम के मुख्य प्रवचनकर्ता सूरज पाल उर्फ भोले बाबा के प्रवचन के अपनी गाड़ी में सवार होकर कार्यक्रम स्थल से निकलते समय दोपहर करीब 2 बजे श्रद्धालुजन, महिला, पुरुष और बच्चों द्वारा उनकी गाड़ी के गुजरने के मार्ग से धूल समेटना शुरू कर दिया, यानी उनके चरण रज लेने की होड़ मच गई। लाखों श्रद्धालुओं की बेतहाशा भीड़ के दबाव में नीचे बैठे झुके श्रद्धालु दबने और कुचलने लगे, चीख पुकार मच गई। दूसरी ओर लगभग 3 मीटर गहरे खेतों में भरे पानी और कीचड़ में बेतहाशा दबती कुचलती भागती भीड़ को आयोजन समिति और सेवादारों द्वारा अपने हाथों में लिए डंडों से जबरन रोक दिया गया, जिसके कारण लाखों लोगों के भीड़ का दबाव बढ़ता चला गया और महिला, बच्चे और पुरुष दबते कुचलते चले गए। मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हर संभव प्रयास करते हुए बमुश्किल लाखों की भीड़ के दबाव से बच कुचलकर घायल, बेहोश हुए व्यक्तियों को उपलब्ध संसाधनों से अस्पताल भिजवाया गया, किंतु आयोजनकर्ताओं और सेवादारों द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। आयोजनकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम में एकत्रित होने वाली भीड़ की संख्या को छिपाकर अत्यधिक लोगों को बुलाया गया था। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर यातायात नियंत्रण के लिए आयोजक द्वारा अनुमति की शर्तों का पालन नहीं किया गया। आयोजकों और सेवादारों के उक्त कृत्य से बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए हैं तथा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105, 110, 126, 2, 223, 238 के अंतर्गत ये अपराध है। इस तरह से अगर देखा जाए तो भोले बाबा के जो सेवादार हैं, वो मुख्य सेवादार के खिलाफ, मुख्य आयोजनकर्ता के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज की गई, लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर जो मुख्य प्रवचन करता था, जिसके नाम पे इतनी बड़ी भीड़ जुटाई गई, जिसे लोग भगवान का दर्जा देते हैं, नारायण साकार हरि का नाम देते हैं, उसके खिलाफ, उस शख्स के खिलाफ अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया गया। और इस समय जहां हम मौजूद हैं, ये वो जगह है जहां पे उस बाबा के यानी भोले बाबा के, नारायण साकार हरि के होने की बात कही जा रही है। कल दोपहर में ही जब वो सत्संग खत्म करके निकले हाथरस से, तो मैनपुरी के इसी अपने आश्रम में वो पहुंचे और इसके लिए बाकायदा यहाँ स्वागत की तैयारी की गई थी। स्वागत के लिए फूल बिछाए गए थे, रंगोलियां सजाई गई थी और उसके बाद उन्हें अंदर जाते हुए ये उनके अनुयायियों ने देखा, अंदर वो मौजूद रहे। और लेकिन जब हादसे के बाद पुलिस यहाँ पहुंची तो पुलिस को वो नहीं मिले हैं, यानी बाबा गायब हो चुके हैं एक रहस्यमय तरीके से, और अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं है। पुलिस के इस रवैये को लेके कई तरीके की बातें उठनी शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी या उनको भी आरोपी बनाया जा सकता है, लेकिन जब तक वो आरोपी नहीं बना है, बाबा आरोपी नहीं है,
तब तक उनके खिलाफ किसी भी तरीके की कार्रवाई या उनकी खोजबीन के लिए कोई मुहिम चलाई जाएगी, इसका भी अंदेशा ना के बराबर है। बार बार सवाल वही उठता है कि आखिर इतने बड़े प्रवचन, इतने बड़े आयोजन को गलत जानकारी के आधार पर आयोजित करने वाले शख्स को अगर मुख्य आयोजनकर्ता को अगर आरोपी बनाया जाता है, तो जिसके नाम पे इतनी बड़ी भीड़ जुटती रही है, उस शख्स का अब तक गायब रहना क्या शक के घेरे में नहीं आता? क्या उसे आकर अपने श्रद्धालुओं के लिए ही सही उसे एक बार अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए था? क्या उसे अभी अपने ऊपर लगे आरोपों को कहीं भी उसका जवाब नहीं देना था? या फिर वो इस तरीके से रहस्यमय तरीके से गायब क्यों है? वो नदारद क्यों है? कहा तो ये भी जा रहा है कि वो अभी भी इस चहारदीवारी के अंदर बने अपने विशाल जो आश्रम है, उस आश्रम में अभी भी मौजूद है। हालांकि अलग अलग तरीके से बात हो रही है। पुलिस ने अंदर आने पे किसी के भी अंदर आने पे रोक लगा दी है और किसी के बाहर जाने पे भी ये रोक जारी है। लेकिन एफआईआर में अगर नाम आने की बात होती है तो बाबा का अभी भी नाम नहीं है और श्रद्धालुओं का आलम यह है कि जो भी सेवादार उनसे अभी जो बाहर मुलाकात जिनसे भी हो रही है, उनकी श्रद्धा इस बड़े हादसे के बावजूद बाबा में बरकरार देखी जा सकती है। ये एक विडंबना ही है कि इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार जिसे होना चाहिए था, वो पुलिसिया कार्रवाई में अभी तक बेदाग है, अभी तक उस पुलिसिया दायरे की, उस जांच के दायरे से बाहर है। और पुलिस है कि उसे ये बताने में सिर्फ दिलचस्पी है कि बाबा इस आश्रम में नहीं है और बाबा की खोज के लिए कोई मुहिम भी नहीं चलाई जा रही है। अब देखना यह है कि इस सारी जांच की, जो पूरे हादसे की जांच जो 2 दिनों में 24 घंटे में जिसकी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जानी है, उस जांच रिपोर्ट में क्या बाबा का जिक्र होता है, बाबा को आरोपी बनाया जाता है या नहीं? और अगर बाबा को आरोपी बनाया जाता है तो भोले बाबा के खिलाफ क्या कोई एक्शन पुलिस लेती है? और लेती है तो किस तरह का वो एक्शन होगा? क्या बाबा गिरफ्तार होंगे? वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया डेली लाइव, मैनपुरी।